जी नमस्कार, मेरा नाम अनमोल कुमार और आप भारत की पुकार देख रहे हैं। आज हमारी उपस्थिति जो है वो गोपालगंज जिला के मोक्ष धाम में है। मोक्ष धाम कहने का मतलब ये है कि सदा नीरा नारायणी के घाट पे एक बहुत ही भव्य आश्रम है। जैसा कि आप सब हमारे साथ देख सकते हैं, हमारे साथ हमारे आदरणीय महाराज जी हैं, जो कि इनका कीमती समय हम लोग लिए हैं आशीर्वाद के रूप में। और सीधा हम बाबा के पास चलते हैं और बाबा से बात करते हैं और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और जो सवाल है उससे भी हम लोग रिलेटेड बात करते हैं। तो कैसे हैं महाराज जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। तो महाराज जी, ये मोक्ष धाम है जो कि यहाँ आने के बाद एक अलग ऊर्जा का स्रोत मिलता है। तो मुझे लगा क्यों ना हम आपका आशीर्वाद एक बार लें और थोड़ा जीवन का अपने मार्ग को सही करें, और साथ ही साथ अपने दर्शकों को भी बताएं। इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ा सा कुछ सवाल होगा जो कि आप बता दीजिएगा तो हमके लिए आभार होगा। तो थोड़ा अपने बारे में बाबा बताइए। मैं अघोर पंथ का साधु हूँ। मेरी जन्मभूमि बिहार के पूर्वी चंपारण में है और मैं भ्रमण के क्रम में डुमरिया घाट से गुजर रहा था। मुझे यह स्थान बहुत अच्छा लगा, तो मैं बसंत पंचमी को सन 2021 ईस्वी में यहाँ पे इस आश्रम की स्थापना किया मैं। और यहाँ पे मैं उस समय से अखंड धूना चेतन किया हूँ, जिसको मैं मणिकर्णिका घाट वाराणसी से आवाहित करके वहाँ से जली हुई चिता की लकड़ी लाकर यहाँ 4 वर्षों से लगातार प्रज्वलित हो रही हैं, जहाँ बैठ के मैं साधना, पूजा, भजन, ध्यान, यप, योग सब करता हूँ और मैं यहीं रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत आभार महाराज जी। और अब कुछ सवाल है जो कि हम सीधा आपसे करते हैं, जो कि हर एक कोई के जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो मुझे लगता है कि मेरे जितने दर्शक हैं, आप उनको बताएं कि मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य क्या है। मनुष्य के जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए और मोक्ष ही होता है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? देखिए, कर्म और भाग्य एक दूसरे से मिले जुले हैं। ठीक है। कर्म करने से भाग्य बदलता है और भाग्य जो है प्रारब्ध से बनता है। प्रारब्ध मीन्स कि पूर्व जन्म के कर्म से। अच्छा, अच्छी बात है। और एक चीज़ और हम आपसे मतलब जानना चाहते हैं, जैसा कि सब लोग समझते हैं, सब लोग के अंदर वो चीज़ पाई जाती है, हर एक मनुष्य में होता है। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह, इस पर नियंत्रण कैसे पाए? काम, क्रोध, लोभ, मोह पे नियंत्रण पाने का एकमात्र उपाय है अपने गुरु, अपने इष्ट के चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए ध्यान और योग में हमेशा लगाए हैं। हमेशा अपने गुरु मंत्र, इष्ट के मंत्रों का जाप करें और उससे आपकी जो ऊर्जाओं की प्राप्ति होगी वह आपको वैराग्य की तरफ ले जाएगी और वह सीधा जाके ईश्वर से मिलाएगी। तो जैसा कि आपने बताया महाराज जी, वैराग्य की तरफ ले जाएगी, सीधा ईश्वर से मिलाएगी। तो क्या इस युग में या इस दुनिया में या संसार में जो एक बेटा और बाप का रिश्ता होता है, क्या इसे मोह जो भी होता है, मोह होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, तो क्या ये सब चीज त्याग देना चाहिए? देखिए, हर एक व्यक्ति को अपने अपने कर्म का पालन करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। एक व्यक्ति के लिए धर्म अलग हो जाता है, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए उसका धर्म अलग हो जाता है। तो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि क्या हमारा अपने पुत्र को, हमारा अपने परिवार को त्यागने का समय आया है या नहीं आया है, और हम त्याग रहे हैं तो किस परिस्थिति में त्याग रहे हैं।
झगड़ा झंझट करके घर नहीं त्यागा जाता है। घर हमेशा वैराग्य की उत्पत्ति हो तभी त्यागना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी से हमें और भी सीख मिल रही है, लेकिन इसी दरमियान हम आगे भी बढ़ेंगे और कुछ भी सवाल है महाराज जी हमारे, जो कि हम आपसे सोच रहे हैं कि कुछ हमें भी आशीर्वाद मिल जाए। तो एक सवाल और है कि असंतुलन, चिंता और उदासी को दूर करने के लिए धर्म मार्ग क्या दिखाता है? देखिए, असंतुलन, उदासी और चिंता को दूर करने का एकमात्र उपाय ध्यान है। अच्छा, ध्यान है। ध्यान से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी और उस ऊर्जा से आप ईश्वर का दर्शन करेंगे तो आपको चिंता, उदासी, टेंशन सब दूर हो जाएगा और बिल्कुल शांत चित्त हो जाएंगे और हमेशा ईश्वर का दर्शन करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है महाराज जी। लेकिन इसी बीच हमारा एक और सवाल भी रहता है कि जो लोग ईमानदारी, सत्य, निष्ठा के बड़े वाहक होते हैं, उनके लिए भी एक सवाल है मेरा कि सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर रहकर सफलता कैसे पाई जा सकती है? देखिए, सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर रहकर सफलता पाई जाती है, लोग पाते भी हैं और पाएंगे भी। लेकिन सत्य और ईमानदारी सिर्फ और सिर्फ धार्मिक व्यक्तियों के लिए है। अच्छा। जो समाज में जो लोग हैं वह भी सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए सफलता प्राप्त करते हैं और करेंगे भी। लेकिन अब वह किस सफलता की बात करते हैं? अगर कोई बनिया का दुकान है और वह सोचेगा कि हम ईमानदारी से जितना में खरीद के लाए हैं उतना में बेच लें, तो संभव नहीं है, फिर तो उसको सफलता नहीं मिलेगी। ना, बढ़िया बात, ये बात सही था। लेकिन इसी बीच हमारा एक और सवाल रहता है कि गीता, रामायण या वेद हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकते हैं? गीता, रामायण या वेद या किसी भी तरह का धार्मिक ग्रंथ हमको अपने जीवन को कैसे चलना चाहिए, वह धार्मिक मार्ग दिखाता है, सामाजिक मार्ग दिखाता है, आर्थिक मार्ग दिखाता है। आप अपने जीवन में कब क्या करना चाहिए, यह धर्मशास्त्रों में वर्णित है। लोग उसका आदर करेंगे तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। और देखिए, इसी बीच हमारा एक और महाराज जी लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हम इसके बाद आप मतलब ख़त्म करेंगे, काहे कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन इसी बीच हमको समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी बीच सबसे लास्ट और सबसे अहम क्वेश्चन है कि मंदिर जाना आवश्यक है या मन ही मंदिर है? देखिए, मंदिर जाने से आपके मन में यह रहता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो थोड़ा भाव उत्पन्न होता है। और हर एक व्यक्ति के मन में, हर एक व्यक्ति के शरीर में ईश्वर का वास होता है। ठीक है, मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन उस भाव की उत्पत्ति के लिए लोग मंदिर जाते हैं और ईश्वर का वास कण कण में होता है। तो मंदिर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर के ऊर्जाओं से आपके मन में परिवर्तन आता है, इसलिए आप वहां जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार महाराज जी का कि इन्होंने बहुत कीमती समय हमें दिया। और हम आप सबसे भी एक बात कहेंगे कि ये जो स्थल है, ये जो आश्रम है, ये गोपालगंज जिला के डुमरिया घाट के निकट है, जो कि सादा नीरा नारायणी के घाट पे बहुत ही भव्य तरीका से इसको बनाया गया है। और महाराज जी का सानिध्य है और इनका आशीर्वाद सब किसी को मिलता है। इनके प्रति भेदभाव किसी के लिए नहीं है, वो राजा हो या रंत हो, कोई हो। और महाराज जी का सानिध्य अगर मिल जाए जीवन में, तो जीवन का उदय कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा दावा है। क्योंकि महाराज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, महाराज जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और साथ ही साथ ऐसे अपने आप में ऊर्जा शक्ति प्राप्त किए हैं जो देखने के बाद एक दिव्य दृष्टि के अलौकिक होती है। तो हमें अवसर मिला, इसलिए हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। और आप लोग भी आइए, महाराज जी की उपस्थिति रहती है और महाराज जी से मिलिए और सानिध्य और आशीर्वाद पाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए, देखने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए कहाँ गलती है, उसको फिर सुधारेंगे। और क्वेश्चन बताइए, फिर महाराज जी से मिलेंगे तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।